दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। एसआईआर बिहार में जो हो रहा है उसका मुद्दा जो बना हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोट अधिकार यात्रा 16 दिन तक राहुल गांधी ने चलाई और आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला हियरिंग पर था, आज उसकी डेट थी, सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है उसको खूब लताड़ लगाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग में ही कहा था कि एसआईआर जो हो रही है बिहार में उसमें आधार कार्ड को मान्य किया जाए। जो डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं, 11 पेपर आप ले रहे हैं, उसमें 12वां जो पेपर होगा वो आधार होगा। मतलब आइडेंटिटी के लिए आपको आधार को मानना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आदेश भी दिया था, एक तरीके से सजेशन भी कह सकते हैं उसको, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो आधार को मानने को तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन लगातार उसमें हिला हवाली कर रहा था, टाल मटोली कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर कई बार हियरिंग हो चुकी है। हर बार सुप्रीम कोर्ट आधार की बात करता है, लेकिन ज़मीन पर जो इलेक्शन कमीशन है वो मनमानी करता है। इलेक्शन कमीशन आधार को मान नहीं रहा है, आधार को आइडेंटिफिकेशन के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। आज जब हियरिंग शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो चुनाव आयोग के जो एडवोकेट हैं उनसे कहा कि आप आधार को क्यों नहीं मान रहे हैं, आधार को क्यों नहीं 12वें दस्तावेज के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग था, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि हम उसको कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी या जो दूसरे जो विपक्ष के लोग थे, जो मतलब जिन लोगों ने याचिका दायर की थी, उन लोगों ने इसके पक्ष में कई प्रमाण प्रस्तुत किए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आधार को स्वीकार नहीं कर रहा है। जो भी वोटर अपने पेपर के साथ, अपना जो फॉर्म है, फॉर्म के साथ जो आधार कार्ड लगा रहे हैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग पर कड़ी नाराज़गी एक तरीके से कहें कि जताई और कहा कि आप हर हाल में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार कीजिए। 11 दस्तावेज एसआईआर के लिए पहले से घोषित किए जा चुके हैं चुनाव आयोग की तरफ से, और जो डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट में लोगों की वो ये थी कि आधार कार्ड को भी एक तरीके से पहचान पत्र के रूप में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के एक तरीके से निर्देश दिया कि रिवीजन की प्रक्रिया में आधार कार्ड को एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में मतलब लिया ही जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आधार जो है वो फर्जी है तो आप उसको वेरीफाई कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आधार को स्वीकार ना करें। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज बहुत नाराज़ था चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग से उसकी नाराज़गी की सिर्फ वजह ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी चुनाव आयोग उसके निर्देशों को मान नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आधार को पहचान के लिए 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही मतदान करने की अनुमति होगी, और जो लोग जाली दस्तावेजों के आधार पर अपनी पात्रता साबित करने का प्रयास करेंगे उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्वाचन आयोग को मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत आधार विवरण की वास्तविकता का पता लगाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कोई जो दस्तावेज है, आधार जो दस्तावेज है वो फर्जी है, सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन उसकी वैधता की जांच कर सकता है। अगर वैधता सही है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। निर्वाचन आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे
ऐसा कोई नहीं चाहता, ये इलेक्शन कमीशन मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बिहार में एसआईआर को की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के गर्मा गर्म आज एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। और अब पहली बार आपको बताएं कि एसआईआर को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है। एसआईआर तो 2003 में भी हुआ था और पूरे देश में एक साथ एसआईआर हुआ था, लेकिन इस बार जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर के कुछ हंगामा ज़्यादा मचा हुआ है। आपको बताएं कि इस मतदाता जो थे वो 7.9 करोड़ बिहार में थे और माना जा रहा है कि एसआईआर को लेकर के 7.24 करोड़ ही मतदाता रह गए हैं। और जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि यह जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो मतदाताओं के एक वर्ग को मताधिकार से वंचित करने के लिए बनाई गई है। आरजेडी, ऑल इंडिया मजलिस, आईएमआईएम और जो अन्य याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से दावा और जो आपत्तियां हैं वो दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई और उनका तर्क था कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम बाहर होने का खतरा है। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य केवल और केवल मृत व्यक्तियों, डुप्लीकेट वोटर और अवैध प्रवासियों का नाम हटाकर मतदाता सूची को साफ करना है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि वोटर लिस्ट को लेकर जो ड्राफ्ट आया है उसमें शामिल बिहार के 7.25 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने मतदाता मतलब पहले ही पात्रता के दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत सारे तर्क आज दे रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने पर अड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि आपने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया। आपको बताएं कि आधार की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि जब से एसआईआर शुरू हुआ तभी से मांग हो रही है कि आधार को पहचान पत्र के रूप में शामिल किया जाए, जैसे और पहचान पत्र 11 दस्तावेज शामिल किए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग आधार को पहचान पत्र के रूप में शामिल करने के लिए तैयार नहीं था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो विपक्षी पार्टियां हैं सब नाराज़ थीं और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में चल रहा है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो स्टोरी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।